स्पर्श। दीदी को प्रणाम, वंदनाधारियों की वंदना, सबको सादर जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी को चरण स्पर्श, बाकी सबको सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ललिता को जय जिनेन्द्र, राजेंद्र भैया को जय जिनेन्द्र। सभी को एक मिनट मेरा खुला है कि नहीं, सभी को चरण स्पर्श। शायद ये शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हमसे छोटे हैं, कुछ लोग हमसे बड़े हैं। हम सबको अगर चरण स्पर्श करते हैं तो ये हमारे लिए भी ठीक नहीं है, और जो छोटे बैठे हैं उनके लिए भी ठीक नहीं है ना। क्या कहा गया अपने जैन आगम में, मतलब कैसा, अब कोई भैया जी जा रहे हैं, हाँ, और हम बहुमान भर के, भक्ति भर के भैया जी को नमोस्तु नमोस्तु बोल दें। तो याद नहीं आ रहा मुझे, पूरा वो वाक्य याद नहीं आ रहा है मैं, लेकिन वहां पर मतलब दोष बताया है ना। तो बड़ों का, क्योंकि हम लोग बहुत से लोग, जैसे भाई मैं तो, मेरे से तो शायद ही 2-4 लोग बड़े होंगे, मेरी तो काफी उम्र हो गई है। तो बड़ों को सादर चरण स्पर्श जो बोलते हैं, बड़ों को साथ में लगा दें, सबको नहीं बोले, सब इसमें बहुत छोटे छोटे भी हैं, तो इसलिए बड़ों को बोला करिए। प्रणाम दीदी। वो भाभी उसका पढ़ाता है, उसमें ना उनका नारायण प्रतिनारायण का तो आया है कि वो बनाते आया है ना, नारायण और प्रतिनारायण का आया है। हाँ, मेरे को अच्छी तरह याद है, मेरी एक इतनी मोटी डायरी मैंने जैन धर्म में घुसी थी, थोड़ा थोड़ा जानती थी, तो मुझसे डायरी में कुछ कुछ लिखना चालू कर दी थी। मैं बेवकूफ पे जैसे डायरी किसी को दे के आ गई, खाली चुनिंदे सिद्धांत उसमें भरे हुए थे, खाली सिद्धांत। पूरे 10 साल की उसमें पूंजी थी मेरी। पर मेरे को तो समय ऐसे लगा, बेटा बार बार कहे मम्मी कुछ नहीं लाना है, मम्मी कुछ नहीं लाना है, मम्मी कुछ नहीं लाना है, तो मैं किसी को दे दी कि चलो इतनी अच्छी अच्छी बात इसमें। तो रतन चंद मुक्तार जी ने लिखा हुआ है, रतन चंद मुक्तार जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व में है। हाँ, तो उन्होंने लिखा है कि नारायण और प्रतिनारायण तो है, लेकिन चक्री से कम, जो चक्रवर्ती है उससे कम होते हैं इनके, मतलब जो बना सकते हैं कम बना सकते हैं। तो पता है, वो तो 96,000 बनाएंगे, ये 16,000 बनाएंगे। वो तो ये सब मेरे को बढ़िया से याद है पढ़ा हुआ, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ मेरे को बढ़िया से याद है पढ़ा हुआ। बलदेव के बारे में नहीं है। हाँ, बलदेव के बारे में नहीं है। लेकिन रीति रानियां थी उनके, अच्छे से रीति रानियां उनसे होगा ही, वो तो शरीर तो रूप तो करना ही पड़ेगा। वो तो सरोज होगी तभी। कल मेरे को शंका क्यों उठी, बलदेव के लिए उठी, राम जी के लिए उठी कि भाई नारायण प्रतिनारायण को तो मेरा थोड़ा थोड़ा याद है, मैं कंफर्म नहीं कह सकती हूँ। आप मेरे को पेज नंबर और वो फोटो भेजिएगा त्रिशला जी, क्योंकि मेरे को तो थोड़ी सी बेचैनी बहुत जल्दी होती, मेरे को मेरे प्रश्न का उत्तर तुरंत चाहिए, ये मेरा स्वभाव बहुत खराब है। मैंने किसको किसको, महाराज जी से जुड़ी हुई हूँ, अपूर्व सागर से जुड़ी हूँ, विकास भैया से जुड़ी हूँ, पंकज भैया से जुड़ी हुई हूँ, एक साथ फटाफट तीनों को भेज देती हूँ मैं, कोई शंका होती है तो। और अगर आज तो महाराज जी, अपूर्व सागर जी महाराज जी मुनि महाराज हैं, तो अपनी चर्या में रहते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि ललिता जी इतनी देर में उधेड़ बुन करती रहेगी, तो वो इतना जल्दी देना चाहते हैं मेरे प्रश्न का उत्तर, मेरे को पेशेंस नहीं रहता। तो मैं, विकास भैया ने तो लिखकर भेजा कि जीवकांड जी में खाली चक्रवर्ती का आया है, तो लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था कि नहीं, मेरे को अच्छी तरह से याद है पढ़ा हुआ मेरा, उसमें लिखा हुआ। अब मेरे को वो डायरी इतनी याद आती है, मेरे को ये तक भी याद नहीं कि किसको दे के आएंगे, तो मैं वापस मंगा लूं। खाली चुनिंदे ऐसे सिद्धांत जो अब मेरे को भी नहीं आते, बहुत क्लेशिया का, कसाय का, इतने सिद्धांत उसमें मैंने लिखे थे कि हम क्या बताएं। तो अपूर्व सागर जी महाराज ने भेजा होगा। अपूर्व सागर जी महाराज जी को मतलब बे टाइम भेजी हूँ, अब वो समाइक वगैरह ये सब चलती है ना, उसके बाद अब उनका आ जाएगा मैसेज, उनका आ जाएगा। तो आप हमको भेजिएगा। दीदी क्या क्या क्वेश्चन था एक्चुअली, कल एब्सेंट थी मैं, क्या था? एब्सेंट का फाइन लगा करेगा सरिता जी। कोई फंक्शन डॉक्टर साहब के साथ जाना था। क्या फाइन लगाऊं, देखिए मंदिर में एब्सेंट हो तो फाइन लगा दें कि गुल्लक में रुपया डालिए, स्वाध्याय में क्या पनिशमेंट लगाया जाए, बोलिए तो क्या पनिशमेंट दिया जाए। कल मैं रामचंद्र जी का आया ना छीन की 8,000 रानियां वगैरह, सीता जी को वनवास वगैरह, तो ऐसे मेरे मन में आ गया कि मतलब इतनी इतनी रानियां हैं, तो चक्रवर्ती का तो पढ़ा हुआ कि 96,000 रानियों के पास इसका विक्रिया शरीर जाता है, मूल पटरानी के पास इसका मूल शरीर रहता है,
ये सब जाना, सुना हुआ पढ़ा हुआ तो क्या, सुना हुआ ज्यादा ही होगा, लेकिन हमको पहले, अब किस ग्रंथ को लगता है चिंतामणि पढ़ी थी, पर आदत है ना, हर ग्रंथ को मैं झांक लेती हूँ, जितना ग्रंथ रहेगा ना मेरे पास सबको झांक लेती हूँ, मेरे को आदत है ये। तो कहीं झांकी होंगी तो मिला होगा, तो मेरे को बढ़िया से याद था कि मैंने लिखा है, कहीं लिखा था उसमें कि नारायण प्रति नारायण भी शरीर बनाते हैं। तो वही मेरे को कल मन में आया कि नारायण प्रति नारायण बनाते, चक्रवर्ती बनाता ही है, ये बलदेव को इतनी रानियां होती है, ये शरीर बनाता है कि नहीं बनाता है, तो ये अच्छा। कल शंका हुई थी। तो बनाते हैं क्या? बोली ना त्रिशला जी मिला है उसमें, वही इनको कह रहे कि फोटो भेज दीजिएगा ग्रुप पर। कर्मकांड जी है ना अपना, परीक्षा वाले भी भेज दीजिएगा तो हमको भी मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। फिर मैं, कृष्णा जी को मिल गया क्या? बलदेव जी भी शरीर बनाते हैं क्या? बलदेव नहीं, नारायण प्रति नारायण मैंने कहा था कि वो दोनों बनाते हैं, बलदेव का तो पढ़ा ही नहीं है। नहीं तो वो बलदेव, रामचंद्र जी तो बलदेव थे ना। वही तो कह रहे हैं ना कि अभी क्या बात थी कि भाई चक्रवर्ती का तो कन्फर्म है, सारी दुनिया ही गाना गाती है ना, सभी कोई गाता है, लेकिन नारायण प्रति नारायण का भी कभी सुना नहीं होगा किसी से। आप इसी से सोचो ना, विकास भैया मेरे को उत्तर देकर, भैया का बहुत जल्दी उत्तर आता है मेरे प्रश्न का, भैया ने साफ लिख के भेज दिया कि जीवकांड जी में खाली चक्रवर्ती का है, उन्होंने भी ना लिख दिया, पर मेरा मन नहीं माना, मैं और आगे आगे शंका भेजती जा रही हूँ। अब मैं, कोई ऐसी शंका आई है, इतना उहापोह चल रहा है, पुरुष सागर जी, अर्पित सागर जी, पंकज भैया, विकास भैया, नीलू दीदी, प्रभा दीदी, मैं, निर्मला जी, हम लोग का गुथम गुथा चल रहा कि कैसे इस शंका का निवारण किया जाए। धवला खोल ली गई, कर्नाटका वृत्ति की धवला, सब कुछ किया जा रहा है, पर अभी जो का त्यों वो प्रश्न खड़ा है, तो उलझते रहते हैं आपस में करते रहते हैं। तो ये अचानक कल मन में आ गया मेरे कि बलदेव का तो कहीं नहीं पढ़ा है, इतनी इतनी रानियां होती है, तो ये मतलब कैसे ये लोग रहते होंगे। तो उसी पर मैंने कहा था कि नारायण प्रति नारायण का, चूंकि अब मेरे पास डायरी तो है नहीं, डायरी में तो मैंने लिख रखा था कि कहाँ पढ़े हैं, तो मैंने विकास भैया को भेजा, तो विकास भैया लिख के भेज भैया दिए, जी आ गए हैं। नहीं बनाते हाँ हैं, आए हैं। हाँ आंटी जी, जय इसी जी। की तो, इसी पद्म पुराण में तो रावण का तो है ना, वर्णन आया हुआ है ना। नारायण तो प्रति नारायण है। नारायण का, एक मिनट, रावण का शरीर बनाने का कहाँ आया इसमें? आया हुआ है, आया आया है, आया, रावण का तो आया, आया। प्रति नारायण और रावण तो। हाँ, प्रति नारायण नारायण दोनों का, तो मैं तो कह रही हूँ कि दोनों का मेरा पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हो रही थी, बहुत बरस हो गया। भाई राजेंद्र भाई साहब आया है क्या इसमें? क्या हाँ, चीज आ गए। बोली मैं? आ गए, आया आ है, गए। इसमें आया हुआ है। एक क्या मिनट, चीज एक पर मिनट, चर्चा चल जिनसे रही? पूछ रहे हैं उनको बोलने दीजिए ना, आप लोग थोड़ा सा अनुशासन पाला करो यार, किसी का नाम लेके जब बोल रहे हैं तो आप लोग उत्तर क्यों दे रहे हो? इसमें आया है क्या क्या चर्चा क्या पद्म चल पुराण रही में? थी? मैं तो इतना क्या- मेरे नहीं याद है कि रावण विक्रिया से कई शरीर बनाता है सब रानियों के पास जाने के लिए, विक्रिया करता रावण? वो चेहरा बनाता है, शीश बनाता, वो बात नहीं पूछ रहे हैं, विक्रिया से शरीर बना के सभी रानियों के पास जाता है, ऐसा आता है क्या? आया है क्या? नहीं आया। नहीं ऐसा नहीं, उसने नहीं आया तो विक्रिया से सीता को डराया था, ये वर्णन तो आया है कि सीता वो जब, विक्रिया अलग हुआ कि आप कुछ भी बना के डरा रहे हैं, वो एक अलग हाँ, चीज हो गई। कई यहाँ तरह जिस के तरह से, जानवरों की आवाज कर से उसको डराया था उसने, ये पढ़ा था। केवल अच्छा, ये केवल चीज नहीं आई चक्रवर्तियों है के बारे में, केवल विक्रिया। चक्रवर्तियों के बारे में आया। वो तो मंदोदरी जरूर कही, मंदोदरी भी कही कि तुम कहो जैसा रूप बना लूं, पृथक विक्रिया वाला नहीं आया है ना। आप लोग समझने की कोशिश करिए, सब कोई बीच में बोलने तो लगते हैं, हम समझते कुछ नहीं है। विक्रिया दो तरह की, पृथक और अपृथक। अपृथक विक्रिया का आया है, पृथक विक्रिया का पद्म पुराण में नहीं आया है। नहीं आया, हाँ, मेरे तो बिल्कुल भी नहीं ध्यान में है। भाई नहीं साहब को कहीं दो पे तीन नहीं बार आया। समरी उमरी कर देते, इसलिए भाई साहब को ध्यान रह सकता है, इसलिए मैं भाई साहब को पूछ रही हूँ। पृथक विक्रिया का चक्रवर्ती का पढ़ा हुआ, नारायण प्रति नारायण का मेरा पढ़ा हुआ जरूर है, नहीं पढ़ा। कहाँ की क्या ये याद नहीं है। देखे वो अब आज त्रिशला जी भेजेंगी तो पता हो जाएगा। हाँ, उसने कोई दूसरा रूप बनाया ऐसा वर्णन तो नहीं पढ़ा दीदी कहीं। हाँ, उसको पृथक विक्रिया कहते हैं भाई साहब। एक भेज दिया है जैसे आपने, हम भेज अब दिया है। डरावना रूप बना करके किसी को डरा देना, तो वो तो मेरी क्या अपृथक विक्रिया, अपने ही शरीर को वैसा बना देना, जैसे नारकी करते हैं अपृथक विक्रिया, और देवलोक करते हैं पृथक विक्रिया, चक्रवर्ती करता है पृथक विक्रिया। यहाँ पृथक विक्रिया की बात चल रही कि करते हैं क्या, जो पृथक विक्रिया करेगा वही ना 16,000 96,000 आने के पास जा रहा, 96,000 शरीर बना करके
श्री कृष्ण को 16,000 रानियां तो 16,000 शरीर बना के जाएगा। तो पृथक विक्रिया की यहाँ बात चल रही है। अपने से वो तो मंदोदरी भी कह रही, बोलो किसका रूप बना लूं, उर्वशी का बना लूं, क्या करूं, कि क्या बना के तुम्हारे सामने में आऊं, बोल रही है ना मंदोदरी उस समय। तो वो अपृथक विक्रिया तो ये लोग कर ही सकते हैं जो होते हैं, लेकिन पृथक विक्रिया की बात आ रही है यहाँ पर कि मूल शरीर वैसा का वैसा रहे और उसके बाद और विक्रिया कर ले, है ना। ये चीज हम लोग को सब। भाभी आप पे पहुंच नहीं। गया, मैंने डाल दिया है, पहुंच गया आप पे। हाँ देखी हूँ, आया है, हाँ, ये है। बहुत अच्छा, भेजूंगी भैया को। कोई कोई चीज पढ़ी हुई कैसे दिमाग में रह जाती है, हाँ? कहीं जरा सा पढ़ा हुआ दिमाग में रह गया, लेकिन बलदेव का नहीं पढ़ा कभी आज तक। हाँ, मैंने बलदेव का काफी देखा नहीं था, बलदेव का हाँ, बलदेव का नहीं पढ़ा। नहीं है, अब तक तो पढ़ा नहीं, आगे का पता नहीं भाई। ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ, ग्रुप में डाल दूंगी मैं, डाल दूंगी, अभी डाल देती हूँ। क्या डालना है ग्रुप में? अभी एक मिनट। क्या डाला है? नारायण प्रतिनारायण वो बनाते हैं ना अपना शरीर। अच्छा बलदेव का इसका मतलब नहीं, बलदेव का रहता ना तो यहीं पर वो प्रश्न भी आ जाता, जिसका मतलब है बलदेव के शरीर नहीं बनता, नहीं बनाता। हमको लगता है बलदेव थोड़ा सा बलदेव पद, भाई साहब हाँ अपन लोग विचार करें, बलदेव पद चक्रवर्ती से भी पूज्य होता है क्या? क्योंकि देखिए विक्रिया करके शरीर बनाना तो आप शुभ भावना नहीं कह सकते। सब रानियों के देख- पास भोगने के लिए जा रहा है, भोग के चलते बना रहा है, तो ये कोई बहुत शुभ क्रिया नहीं कहला। जैसा मेरे चिंतन चल रहा है, वो बलदेव पद तो थोड़ा सा, बलभद्र का पद तो थोड़ा बहुत ऊंचा ही, बहुत पवित्र माना जाता है, इस कारण इनके नहीं बनती है क्या? बलदेव पद को दीदी अपने ये जान सकते हैं कि चक्रवर्ती तो नरक नहीं जा सकते हाँ, हैं, लेकिन बलदेव हाँ, नरक तो नहीं जाएंगे। हाँ, बलदेव नहीं जाते, वही कारण है, वही कारण है कि बलदेव की हाँ, पृथक बलदेव विक्रिया। तो स्वर्ग या मोक्ष दो ही उनका ये नियोग है। शरीर जो बना रहा है, चक्रवर्ती बनाओ चाहे नारायण चाहे प्रतिनारायण, क्या हम्म चीज के लिए बना रहा, भोग करने के लिए बना रहा है। हम्म तो जो विक्रिया उसकी हो रही है कोई शुभ कार्य के लिए नहीं हो रही है। और बलदेव पद, हाँ, बलदेव नरक नहीं जाता, ये भी बात आप। हाँ, चक्रवर्ती में तो 2 चक्रवर्ती नरक गए हैं अपने 12 हाँ, नरक चक्रवर्तियों में। है, इसी कारण, इसी कारण वो भी 7वें नरक में गए हैं शुभम ये, चक्रवर्ती। हाँ, ये मुझे लगता है ना बलदेव पद पाना ज्यादा। चक्रवर्ती तो क्या है कि संपदा के हिसाब से ऊंचा कहा जाता है ना, इतने नवनिधि क्या है हाँ, ना, हाँ, इसके चलते चक्रवर्ती पद को ज्यादा माना गया है, माना गया है। माना गया। लेकिन बलभद्र ज्यादा पूज्य, जिसको पवित्र पूज्य जो भी कह दीजिए, उत्तम जो भी कह दीजिए, हमको लगता है बलदेव पद ज्यादा है, ऐसा ऐसा लग रहा है सारी चीजों को जानते हुए। ललिता दीदी, जय जिनेन्द्र, वो है ना 75वां पर्व में आया है, जब लक्ष्मण रावण को मारता है तो रावण अनेक शरीर बना लेता है। तो रावण अनेक शरीर कैसे बनाता है? लक्ष्मण एक रावण को नष्ट करता है तो उसके बदले अनेक रावण सामने आ जाते हैं। 75वां पर्व में ये चीज है लिखा हुआ। तो उसने बहरूपनी विद्या सिद्ध की थी ना। हाँ, हाँ, वो तो बोले उसमें अनेक रावण आ जाता है ना हाँ, उसमें। तो बोल रही है ना, बहुरूप बनाने की हुआ विद्या था सिद्ध ना। की थी ना। अच्छा, बहुरूपनी विद्या उससे पहले सिद्ध करे है ना, तो इसलिए वो बना रहा है। और हम जो बोल रहे हैं वो हाँ सारी वो मैं, रानियों के पास जाने के लिए जो पृथक शरीर हाँ बनाते वो मैं विक्रिया, समझ गई मैं वो। उसकी बात कह रही हाँ तो वो उस समय नहीं हूँ। बनाता हाँ, है, सब रानियों के उस पास। समय का नहीं आया रावण का। अच्छा, ठीक ठीक है, जय जिनेन्द्र। हाँ दीदी भाई वैसे साहब, भी रामचंद्र जी के लिए आता है कि वो एक ही पति, मतलब सीता से ही उनका वो, ऐसे इसमें पढ़ा कि भाई उनके इतने पुत्र थे, लेकिन हमेशा सीता के लिए ही आता है कि उनके एक ही वो हाँ, पति अन्य मत थे। में तो एक पत्नी व्रत, ऐसे हम लोग में था, एक पत्नी व्रत था उनको, ऐसा तुलसीदास रामायण में, वाल्मीकि रामायण में तो ये आया है, एक पत्नी व्रत था उनको। तो इसलिए वहां पर ठीक है, पर अपने यहाँ तो 8,000 रानियां है ना, अपने यहाँ तो 8,000 रानियां हैं बलदेव बलभद्र की। भाई साहब शुरू, अच्छा मैंने शुरू नहीं किया क्या? नित्यं ध्यायन्ति कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सत्यगनौग प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासि तीर्था सरस्वती हर्तुन दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः।
सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमितम शास्त्रम श्री पद्म पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतारः श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करतारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारताम् आसाद्य श्रीमत रवि सेन आचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि दादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम परमानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविशेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन। सिद्धम सत्पुरुष भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पति पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। बोलो महावीर भगवान की जय। मीना जी अपना बंद करिए आप। मीना जी 1008 करके लिखा हुआ है, आप बंद कर लीजिए, अपना म्यूट कर लीजिए। शुरू करें जी। हाँ हाँ। बोलो महावीर भगवान की जय। ग्रुप में विराजमान सभी प्रतिमाधारियों को वंदना, आदरणीय दीदी को प्रणाम, सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि भीषण वन में जहाँ सीता को छोड़ दिया गया था, जहाँ उसकी कोई सहारा नहीं था, जंगली जानवरों से वो घिरी हुई थी, ऐसे समय में उसे मानो भाई वज्रजंग से मुलाकात हो गई। वज्रजंग ने बड़ी बहन माना सीता को, और वह सीता को बड़े ही आदर सत्कार के साथ वज्रजंग राजा अपनी नगर ले जा रहा है। उसी का वर्णन करते हुए आगे पढ़ रहे हैं कि राजा वज्रजंग ने उसी समय एक ऐसी पालकी बुलाई जिसमें उत्तम खंभे लगे हुए थे। सबसे पहले पालकी की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि वह पालकी जो सीता के लिए बुलाई थी वह किस प्रकार की थी, जो नाना प्रकार के बेल बूटों से सुशोभित थी। विमान के समान मनोहर पालकी थी। उत्तम दर्पण, फन्नूस तथा चंद्रमा के समान उज्जवल चमरों से बहुत ही मनोहर थी। रंग बिरंगी वस्तुओं से सुशोभित थी, चित्र रचना से सुंदर थी और उत्तमोत्तम झरोखों से युक्त थी। ऐसी भव्य पालकी पर सीता ने सवार होकर भामंडल के नगर की ओर प्रस्थान किया। उस समय सीता उत्कृष्ट संपदा से सहित थी, महासैनिकों के मध्य चल रही थी और कर्मों की विचित्रता का चिंतन कर रही थी। कैसे कर्मों की विचित्रता? जो कुछ देर पहले सीता जिसके प्राण बचने मुश्किल थे, ऐसी स्थिति में वह आ गई थी, वह अभी कुछ ही समय के बाद कितनी भव्यता के साथ राजा की सैनिकों के बीच घिरी होकर के प्रस्थान कर रही है और वह कर्मों की विचित्रता का चिंतन कर रही है। आश्चर्य से चकित है। उत्तम चेष्टा को धारण करने वाली सीता को 3 दिन लगे। नंबर भाई साहब, पेज नंबर चल रहा है 225। अंदर से बंद कर दीजिए। 3 दिन लगे सीता को उस नगर में प्रवेश करने में। 3 दिन के बाद वह पुंडरीक देश में प्रविष्ट हुई। आगे पुंडरीक देश की शोभा का वर्णन करते हुए आचार्य महाराज कहते हैं कि बहुत ही धान्य संपदाओं से जिसकी भूमि आच्छादित थी, जो स्वर्गपुर के समान कांति वाले नगरों से जो इतना सुंदर स्थान था कि देखते देखते भी तृप्ति नहीं होती थी, बाग बगीचे आदि से विभूषित था। ऐसे पुंडरीक देश को देखते हुए सीता आगे बढ़ रही थी। वहां जो लोग दर्शन करने के लिए उत्कंठित थे सीता के, वे उन्हें बहुत ही आदर सूचक
संबोधनों से पुकार रहे थे, हे मान्य, हे भगवती, हे श्लाघ्य, तुम्हारे दर्शन से हम संसार के प्राणी निष्पाप एवं कृतकृत्य हो गए। ऐसी सीता का वहां पर तेजमय मुखमंडल था कि उसके दर्शन करने से ही सभी को लगता था कि हम लोग निष्पाप हो गए, हमारे पाप धुल गए। इस प्रकार राजा की कांति को धारण करने वाले गांव के बड़े बूढ़े लोग भेंट आदि लेकर बार बार सीता की वंदना करते थे। अर्घ आदि के द्वारा सम्मान करने वाले देवतुल्य राजा सीता को प्रणाम कर पद पद पर उसकी अत्यधिक प्रशंसा करते जाते थे। सीता का आगमन सुनकर उस देश की जो अधिकारी लोग हैं, उन्होंने नगर में बहुत भारी सजावट की। फूलों से नगर को आच्छादित किया गया। तिराहों और चौराहों से सहित बड़े बड़े मार्ग, अर्थात कुछ मार्ग जहां पर 3 रास्ते मिलते हैं और कुछ मार्ग जहां 4 रास्ते जैसे चौराहे करते हैं, ऐसे बड़े बड़े मार्ग को बहुत ही उसकी सजावट की गई, सुगंधित जल से सींचा गया। इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे तोरण खड़े किए गए। गोपुर के साथ साथ जिस पर बहुत भारी लोग चढ़कर बैठे हुए थे, ऐसा नगर का कोट इस प्रकार जान पड़ता था मानो हर्ष के कारण कोलाहल करता हुआ परम वृद्धि को ही प्राप्त हो रहा था। ऐसे नगरवासी उत्कंठित हो गए थे, इस प्रकार हर्ष विभोर हो गए थे और सभी सीता के दर्शन को पाने के लिए व्याकुल थे। तदनंतर शंखों के शब्द से मिश्रित एवं वंदी जनों के विरध गान से युक्त नाना प्रकार के वादित्रों के शब्द जब दिग दिगंत को व्याप्त कर रहे थे, वंदी जन जो यश गाथा के गान गा रहे थे और उससे अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों का शब्द गूंज रहा था, तो दिशाएं व्याप्त हो रही थी और सीता ने नगर में इस तरह प्रवेश किया जिस तरह की लक्ष्मी मानो स्वर्ग में प्रवेश करती है, अर्थात उस स्वर्ग रूपी नगर में सीता रूपी लक्ष्मी ने प्रवेश किया। उस समय आश्चर्य से जिनका चित्त व्याप्त हो रहा था, ऐसे नगरवासी लोग सीता का बार बार दर्शन कर रहे थे, अर्थात एक बार दर्शन करके उनके नेत्रों को तृप्ति नहीं मिल रही थी, वे बार बार सीता के दर्शन करके अपने आप को बहुत ही भाग्यवान मान रहे थे। जो उद्यान से अर्थात बगीचों से जो घिरा हुआ था, वापिकाओं से जो अलंकृत था, मेरु के शिखर के समान ऊंचा था और बलदेव के कांति के समान सफेद था, ऐसे वज्रजंग के घर के समीप अत्यंत सुंदर महल में राजा की स्त्रियों से पूजित होती हुई सीता ने प्रवेश किया। सभी सीता का सम्मान कर रहे थे, उसकी पूजा कर रहे थे और उसके सदर महल की भी यहाँ पर वर्णन किया कि किस प्रकार का महल था। न बलदेव की कांति के समान सफेद था, जिस प्रकार रामचंद्र जी की कांति उज्जवल कांति थी, उसी प्रकार की कांति उस महल की थी। वहां परम संतोष को धारण करने वाला बुद्धिमान एवं उत्तम हृदय का धारक राजा वज्रजंग भाई भामंडल के समान जिसकी पूजा करता था। जिस प्रकार सीता का सगा भाई भामंडल उसका जिस प्रकार आदर सत्कार करता था, उसी प्रकार वज्रजंग भी मानो कोई दूसरा भाई उत्पन्न हो गया था और वह सीता का आदर सत्कार कर रहा है। वज्रजंग कहता है कि हे ईशाने, हे देवते, हे पूज्य, हे स्वामिनी। 4 प्रकार के अच्छे अच्छे संबोधन दिए। हे ईशाने, हे देवते, हे पूज्य, हे स्वामिनी, तुम्हारी जय हो, जीवित रहो, आनंदित रहो, बढ़ती रहो। इस प्रकार जिसका निरंतर विरतगान होता रहता था। ये वज्रजंग नहीं कह रहा है, बल्कि ये वहां की प्रजा इस प्रकार के संबोधन दे रही है और सीता की विरतगान कर रही है। परम संभ्रम के धारक, हाथ जोड़ मस्तक झुका, आज्ञा प्राप्त करने के इच्छुक परिजन सदा जिनके साथ रहते थे, ऐसी सीता वहां निरंतर धर्म संबंधी तथा राम संबंधी कथाएं करती हुई निवास करती थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि धर्म संबंधी कथा करती थी तथा साथ ही साथ राम की कथा भी करती थी। राम की भी कथाएं लोगों को सुनाया करती थी कि उनके जो उज्जवल चरित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनको सीता के मन में उनके लिए कहीं भी तनिक भी मलिनता का भाव नहीं है, वैसा का वैसा आदर भाव है और वह राम की कथा
वहां की प्रजाजनों को सुनाते हुए वहां निवास कर रही है। राजा वज्रजन के पास सामंतों की ओर जितनी भी भेंट आती थी वह सारी की सारी भेंट सीता को दे देता था और उसी से सीता अपने धर्म कार्य का सेवन करती थी। अथानंतर जिसका मन बहुत ही संतप्त हो रहा था, जो अत्यधिक खेद से युक्त था, जो थके हुए घोड़ों को विश्राम देने वाला था, ऐसा कृतांत वक्त सेनापति, अब आगे कृतांत वक्त सेनापति जो बहुत ही लज्जित होकर खेद खिन्न होकर सीता को वहां जंगल में छोड़ करके आया था। और ये वर्णन भी हमने पढ़ा था कि उसकी बाध्यता थी क्योंकि वह सेवक था, और सेवक होना कितनी बाध्यतामूलक कार्य होता है सेवक का कि जो कार्य वह नहीं चाहता है वह भी उसे करना पड़ता है। ऐसा कृतांत वक्त जब वापस जा रहा है सीता को छोड़ करके, वो थके हुए घोड़ों को विश्राम देना चाहता था और शीघ्रता करने वाले राजाओं ने कृतांत वक्त को चारों ओर से घेर लिया कि क्या हुआ ये जानने की जिज्ञासा की। वह सीता को ले गया, वहां सीता किस हाल में है ये सब जानने के लिए बड़े ही उत्सुक अधीर जो हो रहे थे राजा, उन्होंने चारों ओर से कृतांत वक्त को घेर लिया और कृतांत वक्त मुख को नीचा करके रामचंद्र जी के समीप गया, मानो उसने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है। इस प्रकार अपराध भाव से प्रेरित होते हुए वह रामचंद्र जी के पास गया और कहता है कृतांत वक्त, बहुत ही हृदय विदारक शब्द है उसके, वह जो कह रहा है कि हे प्रभु, हे राजन, आपके कहने से मैं एक गर्भ ही जिसका सहायक था ऐसी सीता को भयंकर वन में ठहरा आया हूं, कि आपके कहने से, अपने मन से नहीं, उसे आदेश दिया गया था। इसलिए ऐसी सीता को जो बिल्कुल असहाय थी, जिसका गर्भ में जो बालक जो पल रहा था वही मानो उसका सहायक था, इसके अलावा उसके पास एक कोई परिचारिका तक भी नहीं भेजी गई थी, ऐसी सीता को भयंकर जंगल में ठहराया हूं। कैसे वन में ठहराया हूं, वो आगे कह रहा है कि वह वन जिसे कह रहा है भयंकर वन में, उसकी भयंकरता कैसी है उसका वर्णन करते हुए कहता है कि जो नाना प्रकार के अत्यंत भयंकर शब्द करने वाले जंगली जानवरों के समूह से सेवित है, ऐसा वह जंगल है। वेतालों का आकार धारण करने वाली दुर्दृश्य वृक्षों के समूह से जहाँ घोर अंधकार व्याप्त है, कि वह वृक्ष जहाँ सूर्य की किरणें भी प्रवेश नहीं कर पाती हैं, ऐसे वृक्षों के समूह से वह ढका हुआ है। और वे वृक्ष जो है वो ऐसा लगता है कि वेताल के आकार को धारण करने वाले हैं, इतने डरावने वे वृक्ष भी देखने के में लगते हैं। ऐसे जंगल में सीता को छोड़ आया हूँ, जहाँ स्वाभाविक द्वेष से निरंतर युद्ध करने वाले व्याघ्र अर्थात बाघ और जंगली भैंसा, जो कि स्वाभाविक द्वेष से, उनका द्वेष स्वाभाविक है और युद्ध करते रहना ही जिनकी परिणति है, ऐसे जानवर वहां बहुत अधिक मात्रा में हैं। जहां कोटर में टकराने वाली वायु से निरंतर दुंदुभी का शब्द होता रहता है, कि वहां जो कोटर बने हुए हैं उस जंगल में, उससे जो वायु टकराती है उससे मानो दुंदुभी का शब्द होता रहता है। जहां गुफाओं के भीतर सिंहों के शब्द की प्रतिध्वनि बढ़ती रहती है, सिंह जब दहाड़ते हैं तो उनकी ध्वनि जो गूंजती है वह उनकी प्रतिध्वनि और भी भयावह होती है। जहां सोए हुए अजगरों का शब्द लकड़ी पर चलने वाली करोंच से उत्पन्न शब्द के समान भयंकर है। जहां प्यासी भेड़ियों के द्वारा हरिणों के लटकते हुए पोते नष्ट कर डाले गए हैं, हरिणों के लटकते हुए पोते नष्ट कर डाले गए हैं, उन्होंने उनका भक्षण भेड़ियों ने कर लिया है। जहां खून की आशंका करने वाले, रक्त की आशंका करने वाले सिंह धातकी वृक्ष के गुच्छों को चाटते रहते हैं, जिन धातकी वृक्ष के गुच्छों से जो ऐसा रस निकलता है, जो ऐसी आशंका करता है कि यह रुधिर है, रक्त है, और उसे रुधिर के बहाने वे सिंह लपलपाई हुई जीभ से चाटते रहते हैं, ऐसे जंगल में सीता को छोड़ आया हूं। और जो यमराज के लिए भी भय का समूह, ऐसा भय कि यमराज भी भय से कांप जाए, ऐसे जंगल में मैं सीता को छोड़ आया हूं। हे देव, जिसका मुख अश्रुओं की वर्षा से दुर्दिन के समान हो रहा था, जो महाशोक से प्रज्वलित थी, ऐसी सीता ने आपके लिए कुछ संदेश दिया है, सो मैं आपको सुनाता हूँ। जी यहाँ पे 8 अलंकार है, 9 सीता देवी ने अलंकार। आपसे कहा है, हाँ यहाँ पर 8 अलंकार है, 9 है, 2 इसकी उपमेय है। क्या चीज?
ये जो अभी आपने पढ़े हैं ये 8 है या 9 है? 8 या 9? यस। अच्छा, मैंने ये जो जंगल की भयावहता का जो वर्णन है ये बोल रही हैं आप? हाँ जी। 8 या 9 क्या चीज? या पोते नष्ट कर डाले हैं का मतलब नहीं समझा। हरिणों के लटकते हुए पोते नष्ट कर डाले गए हैं। हाँ। पोते मतलब क्या है? पोते मतलब देखिए समझ में तो पूरा नहीं आ रहा है कि हरिणों के लटकते हुए पोते नष्ट कर डाले गए हैं, कि हरिणों को जो मार डाला गया था उनके, यहाँ पोते माने वो पोते नहीं कि जो अपने पोते माने पुत्र का पुत्र जैसे पोता कहते हैं। हाँ, खाल, कोई हरिणों की जो खाल लटक रही है वहां पे मारे हुए हरिणों की, उसको भी नष्ट कर डाला है। प्यासी भेड़ियों ने हरिणों की लटकती हुई जो खाल है उसको भी नष्ट कर दिया है। हरिणों को तो पहले मार डाला गया है। जिसमें वो अपने बच्चों को लेके घूमती है वो बोलते हैं क्या पोत उसको? हाँ, नहीं हिरनी ये अपने पोते नहीं बच्चे को हुए। पेट में लेके वैसे घूमती है ना, वैसे उसको बोलते अच्छा, हैं नहीं क्या? नहीं, हिरणी पोत। कहाँ घूमती है? नहीं पूरा क्लियर नहीं हिरणी हो रहा ये क्या चीज है ये। कंगारू घूमते हैं वो कंगारू कंगारू है। घूमती है हम्म, अपने बच्चों तो को 8 अपने या 9 पेट क्या में पूछ रही थी आप? कंगारू घूमते हैं, हिरणी नहीं। हरिणी के गर्भ को नष्ट कर डाला, ऐसा भी हो सकता है कि जो गर्भ के कारण जो लटक रहे थे वे, जो गर्भ से लटकते हैं ना वो तिर्यंचों के गर्भ जो लटकते हैं उसको नष्ट कर डाला है। प्यासी भेड़ियों ने उसे भी खा लिया है। तो आगे वो सीता का संदेश दे रहे हैं कितांत वक्त कि सीता देवी ने आपसे कहा है कि यदि अपना भला चाहते हैं तो जिस प्रकार मुझे छोड़ दिया है उस प्रकार जिनेन्द्र देव में भक्ति को नहीं छोड़ना। कि मुझे छोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन आप भक्ति को नहीं छोड़ना। स्नेह तथा अनुराग से युक्त जो मानी राजा मुझे छोड़ सकता है, निश्चय से वह जिनेन्द्र देव में भक्ति भी छोड़ सकता है। यदि भक्ति भी छोड़ दे तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। तो हे नाथ, आप भक्ति को मत छोड़ देना। वचन बल को धारण करने वाला दुष्ट मनुष्य बिना विचारे चाहे जिसके विषय में जो निंदा की बात कह देता है, कि कहने वालों का काम है कहना। अब इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी, यहाँ पर कि हम लोगों ने पढ़ा था कि शायद 4 करोड़, ऐसा पढ़ा था ना कि 4 करोड़ तो राजकुमार थे उस नगरी में, अयोध्या में। तो अयोध्या नगरी में प्रजा कितनी हो सकती है, कितनी मात्रा प्रजा की संख्या होगी। तो इतनी बड़ी प्रजा में कोई कुछ कह सकता है। वो यहाँ पर किताब वक्त कह रहा है कि वचन बल को धारण करने वाला दुष्ट मनुष्य, कि वचन बल को तो सभी धारण करते हैं, दुष्ट मनुष्य भले मनुष्य सभी। वाणी है, वाणी को कहने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ऐसे दुष्ट मनुष्य बिना विचारे अपनी वाणी का प्रयोग करते हुए किसी के विषय में भी कुछ भी कहें, जो निंदा की बात कह देता है। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य को उसका विचार करना चाहिए, विचार करके तौल परख करके फिर उसका निष्कर्ष निकालना चाहिए। कि साधारण मनुष्य बार बार आना जाना करने से कैसे होगा, एक जगह बैठी रहना। साधारण मनुष्य मुझ निर्दोष के दोष उस प्रकार नहीं कहते जिस प्रकार की सम्यक ज्ञान से रहित मनुष्य सद्धर्म रूपी रत्न के दोष को कहते फिरते हैं। इसका भावार्थ बताया कि दूसरे के कहने से जिस प्रकार आपने मुझे छोड़ दिया है, उस प्रकार सद्धर्म रूपी रत्न को नहीं छोड़ देना, क्योंकि मेरी अपेक्षा धर्म रूपी रत्न की निंदा करने वाले लोग अधिक हैं। कि मेरी निंदा जितने लोग कर रहे हैं उससे भी ज्यादा लोग सद्धर्म रूपी रत्न की निंदा करने वाले लोग हैं। कि जो धर्म है, रत्न है, उसकी निंदा भी लोग करते हैं, मुनियों की भी निंदा करते हैं, उसके बारे में भी अनर्गल बात करने वाले, अनेक प्रकार के अपमानजनक शब्द करने वाले लोग बहुत होते हैं। तो हे राम, आपने मुझे भयंकर निर्जन वन में लिया है, तो इसमें क्या दोष है? परंतु इस समय आप सम्यक दर्शन की शुद्धता को छोड़ने के योग्य नहीं है। मेरे साथ वियोग को प्राप्त हुए आपको इसी एक भाव में दुख होगा। आपने मुझे वियोग का एक भाव का दुख है, लेकिन सम्यक दर्शन यदि छूट जाए तो भाव भाव में दुख होगा। संसार में मनुष्य को खजाना, स्त्री तथा वाहन आदि का मिलना सुलभ है। स्त्रियां भी मिलती हैं, वाहन आदि भी मिल जाते हैं और खजाना भी मिल जाता है। एक बार खजाना यदि
समाप्त भी हो जाए तो वापस भी खजाना हो जाता है, स्त्री भी पुनः मिल जाती है, लेकिन सम्यक दर्शन रूपी रत्न साम्राज्य से भी अधिक दुर्लभ है। राज्य में पाप करने से मनुष्य का नियम से नरक में पतन होता है, परंतु उसी राज्य में यदि सम्यक दर्शन साथ रहता है तो उसी के तेज से ऊर्ध्वगमन होता है और सम्यक दर्शन की सहायता से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसकी आत्मा सम्यक दर्शन रूपी रत्न से अलंकृत है, उसके दोनों लोक कृतकृत्यता को प्राप्त होते हैं। यह लोक भी उसका सुधरता है और अगला लोक भी उसका सुधरता है। इस प्रकार स्नेहपूर्ण चित्त को धारण करने वाली सीता ने जो संदेश दिया है, उसे सुनकर किस वीर के उत्तम बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ऐसा कृत्य कह रहा है कि उत्तम बुद्धि किसी उत्पन्न नहीं होती। जो स्वभाव से ही भीरू है, सीता के लिए कह रहा है कि सीता तो स्वभाव से ही डरपोक है। ऐसा हम लोग पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि राम लक्ष्मण के होते हुए भी वह थोड़ी सी बात पर भी डर जाया करती थी क्योंकि वह स्त्री थी और स्वभाव से ही भीरू थी। यदि उसे दूसरे भय उत्पन्न कराते हैं तो उसके भीरू होने में और क्या आश्चर्य है। ऐसी सीता जो स्वभाव से भीरू है और उसे दूसरे लोग भी भय उत्पन्न कराएं तो उसके भीरूपने होने में कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। तो उग्र एवं भयंकर विभीषिकाओं से तो पुरुष भी भयभीत हो जाते हैं। ऐसी विभीषिकाओं का जो वर्णन किया गया जंगल की विभीषिकाओं का, उससे जो मजबूत से मजबूत हृदय वाला पुरुष है वह भी भयभीत हो जाते हैं। उसके लिए कहा कि यमराज भी भयभीत हो जाता है। इस प्रकार का डरावना जंगल था। फिर सीता की क्या हालत यहाँ पर हम कल्पना कर सकते हैं कि जो भयंकर विभीषिकाएं स्वभाव से भीरू सीता को प्राप्त है, वे पुरुष को भी प्राप्त न हो। इस प्रकार के भय जो पुरुष हैं उन्हें भी प्राप्त न हो, ऐसा वर्णन किताब वक्त ने किया। हे देव, दुष्ट हिंसक जंतुओं के समूह से यमराज को भी भय उत्पन्न करने वाला है। जहां अर्ध शुष्क तालाब की दलदल में, ऐसा तालाब जो आधा सूख गया है और उसमें दलदल हो गया है, उसमें हाथी फंसते हैं और फंसकर सूतकार कर रहे हैं, जो बहुत ही उनका डरावना शब्द होता है। जहां बेरी के कांटों में पूंछ के उलझ जाने से सुरा गायों का समूह दुखी हो रहा है। मिगमरीचि में जल की श्रद्धा से दौड़ने वाले हरिणों के समूह व्याकुल हो रहे हैं। जहां बालू का भंडार है और उसे जल समझ करके जो जल की तृष्णा से हिरण दौड़ते हैं वे व्याकुल होते हैं। जहां करेंच की रज के संग से वानर अत्यंत चंचल हो उठे हैं। लंबी लंबी जटाओं से मुख के ढक जाने के कारण रीछ चिल्ला रहे हैं। ऐसे वहां पर सांप कुपित हो रहे हैं। वृक्षों का आश्रय लेने वाले जंतु तेज हवाएं बहने के कारण कहीं वृक्ष टूटकर उन पर गिर न पड़े, इस भय से वे क्रूर क्रंदन कर रहे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वहां पर चारों ओर से सब मिला करके इतने प्रकार की जो तिर्यंच हैं, छोटे बड़े तिर्यंच, उन सब का डरावना शब्द मिश्रित होकर के उस वन में एक अलग ही भयावह दृश्य उत्पन्न हो रहा है। ऐसे महावन में छोड़ी हुई सीता क्षण भर भी प्राण धारण करने के लिए समर्थ नहीं है। ऐसा मैं समझता हूँ कि मैं आ तो गया हूँ यहाँ उसे छोड़कर, लेकिन क्षण भर भी वह अपने प्राणों को बचाकर नहीं रख सकेगी। यह समाचार किताब वक्त ने रामचंद्र जी को सुनाया, जो सबसे भी अधिक कठोर थे। ऐसे सेनापति के वचन सुनकर राम अत्यंत विषाद को प्राप्त हुए और उन्हें उतने से ही उन्हें अपने आप का बोध हो गया, अपनी गलती उन्हें समझ में आ गई। वे विचार करने लगे कि मुझ मूर्ख हृदय ने दुर्जनों के वचनों की वशीभूत हो यह अत्यंत निंदित कार्य क्यों कर डाला। कहाँ वह राजपुत्री और कहाँ ऐसा दुख जिसका वर्णन अभी किया गया है। इस प्रकार विचार कर राम नेत्र बंद कर मूर्छित हो गए। जिनका हृदय स्त्री में लग रहा था, ऐसे राम उपाय करने के चिरकाल के बाद, बहुत लंबे समय के बाद मुझे चेतना आई तो वे दुखी होते हुए फिर से विलाप करने लगे। हाय सीते, तेरे नेत्र 3 रंग के कमल के समान हैं। तू निर्मल गुणों का सागर है। तूने अपने मुख से चंद्रमा को जीत लिया है। तू कमल के भीतरी भाग के समान कोमल है। हे वैदेही, शीघ्र ही वचन देव। तू जानती है कि मेरा हृदय तेरे बिना अत्यंत कातर है। तू अत्यंत शील को धारण करने वाली है, सुंदरी है। तेरा वार्तालाप बहुत हितकारी है, प्रिय है। अब इस सीता को याद करके इस प्रकार से राम बहुत ही दुखी हो रहे हैं
पश्चाताप कर रहे हैं कि तू अपराध से रहित थी, फिर भी मेरे जैसे निर्दय ने तुझे छोड़ दिया। मेरे हृदय में वास करने वाली तो किस दशा को प्राप्त हुई होगी? तू किस प्रकार वहां भोगों से रहित होकर रहेगी? तेरे नेत्र मदोन्मत्त चकोर के समान है। तू सौंदर्य रूपी जल की वापिका है। हाय मेरी देवी, तू कहाँ गई? जो विचार करने पर भी अत्यंत दुस्सह है, ऐसे भयंकर वन में बिछड़ी झुंड से बिछड़ी मृगी के समान तू अकेली शून्य हृदय होकर कहाँ जा पाएगी? म्लेच्छ लोग तुझे पकड़कर अत्यंत भयंकर पल्ली में ले गए होंगे। अब क्या सीता के साथ क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, उसे एक एक करके राम याद कर रहे हैं। वे पहले कहते हैं कि म्लेच्छ लोग तुझे भयंकर पल्ली में ले गए होंगे, या मुझे दुष्ट ने तुझे वन में छोड़ा है, अतः अब की बार पहले दुख से भी कहीं अधिक दुख को प्राप्त हुई है। इसके पहले भी दुख को प्राप्त हुई थी जब रावण हर के ले गया था, अब तो उससे भी अधिक दुख को प्राप्त हुई है। तू खेद खुन्न एवं वन की धूलि से व्याप्त हो रात्रि के सघन अंधकार में सो रही होगी, तो तुझे किसी हाथी ने दबा लिया होगा। जो गीद रीछ भालू आदि से व्याप्त हैं, जहां रास्ता भी दिखाई नहीं देता, ऐसे बीहड़ वन में दुखी होती हुई तू कैसे रहेगी? जिसका मुख दाढ़ों से भयंकर है, अंगड़ाई लेने से जिसका शरीर कंपित है, जो तीव्र भूख से युक्त है, लपलपा रहे हैं, ऐसे किसी बाघ ने तुम्हें शब्द गोचर अवस्था को प्राप्त करा दिया है। राम सोच रहे हैं कि किसी बाघ ने तुम्हें भक्षण कर दिया है, तो अब तू शब्द गोचर अवस्था को प्राप्त हो गया, तू शब्द बोलने की अवस्था में नहीं है, अर्थात अब तू उस व्याग के द्वारा मारी जा गई होगी। या फिर जिसकी जिह्वा लपलपा रही है और जिसकी गर्दन के बालों के समूह सुशोभित है, ऐसे किसी सिंह ने तुम्हें शब्दातीत दशा को प्राप्त करा दिया है कि अब तू शब्द बोलने लायक स्थिति में भी नहीं है। ऐसा कौन है जो स्त्रियों के विषय में शक्तिशाली ना हो? स्त्रियों को मारने के लिए तो सभी तैयार रहते हैं, तो वहां तो इतने बलशाली तिर्यंच हैं। हे देवी, ज्वालाओं के समूह से युक्त ऊंचे ऊंचे वृक्षों का अभाव करने वाले दावानल के द्वारा, ज्वालाओं के समूह से युक्त ऊंचे ऊंचे वृक्षों का अभाव करने वाले दावानल के द्वारा, कि जंगल की आग जब लगती है तो वृक्षों का अभाव हो जाते हैं, वृक्ष जल के भस्म हो जाते हैं, ऐसे दावानल के द्वारा तू क्या अशोभन अवस्था को प्राप्त कराई गई है? हो सकता है उस दावानल में तू दग्ध हो गई है, या तू छाया में जाने के लिए असमर्थ रही होगी, इसलिए सूर्य की दुस्सह किरणों से ही तू मरण को प्राप्त हो गई होगी। तू प्रशस्त शील की धारक थी और मैं अत्यंत क्रूर प्रकृति का था, फिर भी तूने मुझ में अपना चित्त लगाया। इसी असमंजस भाव से तेरा हृदय विदीर्ण हो गया होगा और तू मृत्यु को प्राप्त हो गई होगी। अब राम अनेक प्रकार से विस्मरण कर रहे हैं कि सीता का तो वध हो ही गया होगा, उन्हें विश्वास हो गया कि अब सीता नहीं बची होगी, किसी न किसी प्रकार से वह मारी गई है। और वे अपने अनुचरों को अब याद कर रहे हैं कि हनुमान और रत्नजटी के समान इस समय कौन है जो सीता की कुशल वार्ता प्राप्त करा देगा। जिस प्रकार हनुमान ने वार्ता प्राप्त कराई थी जाकर लंका में जाकर के और सीता का संदेश आकर सुनाया था, रत्नजटी ने भी, रत्नजटी यद्यपि घायल हो गया था, उसकी विद्याएं छीन ली थी रावण ने, लेकिन फिर भी रत्नजटी ने ये समाचार सुनाया था। पहले रत्नजटी ने सुनाया था कि सीता को रावण हर कर ले गया है, तब बाद में हनुमान को भेजा गया और हनुमान ने आकर ये समाचार सुनाया। तो ऐसे हनुमान और रत्नजटु के समान सूरवीर कौन है जो सीता की कुशल वार्ता मुझे प्राप्त करा देंगे? हा महाशीलवती, हा मनस्विनी, हा शुभे, तू कहाँ है, कहाँ चली गई है? अहो कृतांत वक्त, अब वे सीतापति को फिर संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या सचमुच ही तूने प्रिया को अत्यंत भयंकर वन में छोड़ दिया है? क्योंकि स्वामी बहुत से कठोर आज्ञाएं देती हैं, उत्तेजना में आकर के, क्रोध में आकर के स्वामी बहुत सी इस प्रकार की आज्ञाएं देते हैं जिसे कुछ देर के लिए सेवक पालन नहीं भी करते हैं। तो राम जी ये सोच रहे हैं कि हो सकता है मेरी इस कठोर आज्ञा का उसने पालन नहीं किया होगा, तो उसे फिर कंफर्म करना चाह रहे हैं कि क्या तूने वास्तव में उसे भयानक वन में छोड़ दिया है? तुम ऐसा कैसे करोगे? तुम ऐसा कर नहीं सकते हो। इस मुखचंद्र से अमृत के समूह को झराते हुए तुम कहो, इस प्रकार की बात कहो कि ऐसा लगे कि तुम्हारे मुंह से अमृत झर रहा है। ऐसा तुम कहो कि मैंने कांता को नहीं छोड़ा है।
अभी उसे इस प्रकार का दबाव दे रहे हैं कि तू ऐसा कहो। ऐसा कहने पर उस कितांत वक्त का मुंह लज्जा के भार से नीचा हो गया, उसके चेहरे की प्रभा समाप्त हो गई, वह लज्जा से गड़ गया, वह स्वीकृति नहीं दे पाया इस प्रकार की बात को कि मैंने नहीं छोड़ा है, और वह सेनापति व्याकुल हो गया कि मैं क्या उत्तर दूं। वह चुपचाप खड़ा रहा। तब अत्यंत दुख से युक्त सीता का ध्यान कर राम पुनः दूसरी बार मूर्छा को प्राप्त हो गए। एक बार पहले हुए, और जब कितांत वक्त ने कोई उत्तर नहीं दिया तो उन्हें बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि यह जरूर छोड़ के आ गया है, और पुनः मूर्छा को प्राप्त हो गए, और बहुत ही कठिनाई से उनको वापस चेतना प्राप्त हुई। इस बीच अब राम जब इस प्रकार का पश्चाताप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, तब लक्ष्मण आकर के हृदय में शोक धारण करते हुए राम का स्पर्श करते हुए कहता है कि हे देव, आप इस प्रकार व्याकुल क्यों हो रहे हो, आप धैर्य धारण करो। अब लक्ष्मण उन्हें ज्ञान की बात भी सुना रहा है। ज्ञानी को भी ज्ञान सुनाना पड़ता है। जब वह दुखी मन में होता है तो जो ज्ञानी है उनको भी ज्ञान का स्मरण कराते हुए उनको सांत्वना देनी पड़ती है। तो लक्ष्मण भी कह रहा है राम को कि यह पूर्वोपार्जित कर्म का फल समस्त लोक को प्राप्त हुआ है, न केवल राजपुत्री को ही। ऐसा तो नहीं है कि हमारी सीता को ही पूर्वोपार्जित कर्म का फल प्राप्त हुआ है। तो संसार का नियम है, सभी लोगों को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो संसार में जिसे जो दुख या सुख प्राप्त करना है वह उसे किसी निमित्त से प्राप्त स्वयं प्राप्त करता है। यह प्राणी आकाश में ले जाया जाए या वन्य पशुओं से व्याप्त वन में ले जाया जाए, चाहे पर्वत की चोटी पर ले जाया जाए, सर्वत्र अपने पुण्य से ही रक्षित होता है। ऐसे सांत्वना मूलक वचन लक्ष्मण कहते हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि किसी न किसी जंगली जानवर के द्वारा उसका भक्षण कर लिया होगा, या फिर वह सूर्य की किरणों से संतप्त होकर मर गई होगी, या दावानल की आग में झुलस हो गई होगी। आप इस प्रकार की बातें क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि प्राणी अपने पुण्य से उसकी रक्षा होती ही है, चाहे वह आकाश में चला जाए या भयंकर से भयंकर जंगल में चला जाए, पर्वत की चोटी पर चला जाए, पुण्य उसकी रक्षा करता है। ऐसे दृष्टांत हमारी पुराणों में जगह जगह हमें पढ़ने को मिलते हैं। इस बात का स्मरण लक्ष्मण राम से करा रहे हैं कि हे देव, सीता के परित्याग का समाचार सुनकर भरत क्षेत्र की पूरी पृथ्वी में, पूरे भरत क्षेत्र में साधारण से साधारण जो मनुष्य हैं वे भी अत्यंत दुखी हो रहे हैं, और इस द्रवीभूत प्रजाजनों के हृदय अश्रुधारा के बहाने मानो गल गल कर बह रहे हैं। राम से किसी प्रकार रूंधे गले से लक्ष्मण ने इस प्रकार सांत्वनामूलक शब्द कहे, और लक्ष्मण स्वयं रोने लगे, स्वयं विलाप करने लगे, और उनका मुख हिम से ताड़ित अर्थात बर्फ से तुषार से ताड़ित कमल वन के समान निष्प्रभ हो गया। जिस प्रकार जब कमल वन में हिम वर्षा होती है तो वह कमल वन की प्रभा बिल्कुल समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मण के मुख की प्रभा भी समाप्त हो गई। वे कहने लगे कि हाय सीते, तेरा शरीर दुष्ट जनों की वचन रूपी अग्नि से प्रज्वलित हो रहा है, कि जो दुष्ट जनों ने जो अवर्णवाद तुम्हारा फैलाया उनके वचनों रूपी अग्नि से तुम्हारा शरीर प्रज्वलित हो रहा है। तो गुण रूपी धान्य की उत्पत्ति के लिए भूमि स्वरूप है। हे राजपुत्री, कहाँ गई? तेरे रण अत्यंत सुकुमाल थे, तो शील रूपी पर्वत को धारण करने के लिए पृथ्वी रूप थी। हे सीते, तू बड़ी सौम्य और मनस्विनी थी। आगे उसे माता कह के संबोधित करते, हे माता देख, दुष्ट मनुष्यों की वचन रूपी तुषार से गुणों से सुशोभित तथा राजहंसों से निसेवित यह कमलिनी सब ओर से दग्ध हो गई है। जब कमलिनी के ऊपर तुषार की वर्षा होती है तो वह जिस प्रकार दग्ध हो जाती है, उसकी प्रभा वहीन हो जाती है, वैसी अवस्था तुम्हारी हो गई है। जिस प्रकार कमलिनी गुण अर्थात तंतुओं से सुशोभित होती है, उसी प्रकार सीता भी गुण अर्थात दया आदि गुणों से सुशोभित थी। और जिस प्रकार कमलिनी राजहंस पक्षियों से सेवित होती है, उसी प्रकार सीता भी राजहंस अर्थात राज शिरोमणि रामचंद्र जी से सेवित थे। ऐसी उत्तमे तो सुभद्रा के समान भद्र और सर्व आचार के पालन करने में निपुण थी। सुभद्रा, जो भरत जी की पटरानी का नाम था सुभद्रा, उनकी 96,000 रानियों में वह पटरानी थी। ऐसी सुभद्रा के समान तू भद्र थी और सभी प्रकार के आचार को पालन करने में निपुण थी। समस्त लोक की मूर्ति धारिणी सुख स्थिति स्वरूप थी, तू कहाँ गई?
सूर्य के बिना आकाश क्या और चंद्रमा के बिना रात्रि क्या, उनकी क्या शोभा होती है। यदि सूर्य नहीं है तो आकाश की क्या शोभा है, और चंद्रमा नहीं है तो रात्रि की क्या शोभा है। उसी प्रकार इस स्त्री रत्न के बिना इस अयोध्या की भी कोई शोभा नहीं है। हे देव, राम को कहते हैं, हे देव, समस्त नगरी बांसुरी, वीणा तथा मृदंग आदि के शब्द से रहित तथा करुण क्रंदन से पूर्ण हो रही है। गलियों में, बाग बगीचों में, वनों में, तिराहों में, चौराहों में, दोबारा तिराहों चौराहों की बात आई। इसके पहले भी तिराहों चौराहों की वर्णन थे कि तिराहों चौराहों में जहाँ सीता का भव्य स्वागत हुआ था। अभी यहाँ एक तो तिराहे और चौराहे थे वहां वज्रजंग के नगर के, जहाँ उत्सव मनाया जा रहा था सीता के आगमन का, और एक तिराहे और चौराहे हैं ये अयोध्या के, जो कि सूने पड़े हुए हैं, जो कि आंसुओं की धाराओं से जो लबालब हो रहे हैं। ऐसे तिराहों में, चौराहों में, महलों में, बाजारों में समस्त लोगों की अश्रु धाराओं से वर्षा ऋतु के समान कीचड़ उत्पन्न हो गया है। इतने आंसू बहे हैं, इतने आंसू बहे हैं कि मानो वहां पर कीचड़ उत्पन्न हो गया है, वर्षा ऋतु का सादृश्य उत्पन्न हो गया है। जैसे कहते हैं वर्षा ऋतु में दलदल हो जाते हैं, वैसा वहां पर दलदल हो गया है। इस प्रकार से लोग रो रहे हैं। एक सीता में ही जिसका मन लग रहा है, ऐसा समस्त संसार आंसुओं से गदगद वाणी के द्वारा बड़ी कठिनाई से उच्चारण करता हुआ गुण रूप फूलों की वर्षा से उसकी पूजा करता है। स्वयं सीता देवी ने जिनका पालन किया था तथा सो उसके अभाव से उत्कंठा से विवश हैं, ऐसे सुख आदि चतुर्पक्षी भी, सुख अर्थात तोता आदि जो चतुर्पक्षी, जिसको सीता बड़े वात्सल्य भाव से जिसका पालन करती थी, ऐसे चतुर्पक्षी, सुख आदि चतुर्पक्षी भी शरीर को कपाते हुए अत्यदीन रुदन करते रहते हैं कि माने मनुष्यों की तो बात क्या, इस प्रकार के ये पशु पक्षी भी भाव में अयोध्या नगर में हो रहे हैं। इस प्रकार समस्त मनुष्यों के चित्त के साथ जिसके गुणों का संबंध था, ऐसी जानकी के लिए किस मनुष्य को भारी नहीं है, किंतु हे विद्वान, पश्चाताप करना इच्छित वस्तु प्राप्त करने का उपाय नहीं है। अभी इच्छित वस्तु क्या है कि सीता की खोई जाए, और यदि हम पश्चाताप करने में यदि समय को व्यतीत कर देंगे तो हो सकता है सीता अभी तक बची है तो उसकी आगे में फिर कोई हानि हो जाए। यही बात कहना चाह रहे हैं कि लक्ष्मण कि पश्चाताप करना इच्छित वस्तु के प्राप्त करने का उपाय नहीं है, ऐसा विचार करके धैर्य धारण करना योग्य है। इस प्रकार लक्ष्मण के वचन से प्रसन्न राम ने उस शोक छोड़कर करने योग्य कार्य में मन लगाया। उन्होंने जानकी के मरणोत्तर कार्य के विषय में आकर, अर्थात उन्होंने पूर्ण रूप से यह विश्वास कर लिया कि जानकी अब बची हुई नहीं है, इसलिए मरणोत्तर कार्य, मरने के बाद जो कार्य किए जाते हैं उसके विषय में आदर सहित लोगों को आदेश दिया तथा अपने राजमती भाभी म्यूट हो जाइए। आदर सहित लोगों को आदेश दिया, और जिस भद्र कलश नाम के खजांची को सीता ने स्वयं पहले बुलाकर कहा था कि किमिच्छक दान दिया जाए, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था कि एक भी व्यक्ति इच्छा रहित नहीं रहे अयोध्या नगरी में, ऐसा जो आदेश सीता ने स्वयं दिया था, उसी भद्र कलश खजांची को राम ने बुलाकर कहा, यह आदेश दिया कि हे भद्र, सीता ने तुझे पहले जिस विधि से दान देने का आदेश दिया था उसकी इच्छा का पालन करो, अर्थात वह तो अब संसार में रही नहीं है, उसकी इच्छा का पालन किया जाए, उसी विधि से उसे लक्ष्य कर अब भी दान दिया जाए। जैसी आज्ञा यह कहकर उस कोषाध्यक्ष ने 9 महीने तक वह कोषाध्यक्ष याचकों के लिए इच्छित दान देता रहा। यद्यपि रामचंद्र जी के पास 8000 रानियों का समूह था जो कि उनकी निरंतर सेवा करती थी, लेकिन फिर भी राम पल भर के लिए सीता को अपने मन से जुदा नहीं कर पा रहे थे। उनका शब्द सीता शब्द रूप ही समालाप होता था। वे हमेशा सीता सीता यही कहते रहते थे और उसके गुणों से आकृष्ट चित्त होकर सबको सीता रूप ही देखते थे। जितनी भी रानियां थी उन सब में उन्हें सीता ही सीता दिखाई देती थी। तो पृथ्वी की धूल से जिसका शरीर व्याप्त है, जो पर्वत की गुफा में वास कर रही है, अश्रुओं की जो लगातार वर्षा कर रही है, ऐसी सीता को वे सपने में देखा करते थे। क्या देखते थे कि उसकी धूल से, पृथ्वी की धूल से वह धूल दूषित हो रही है, पर्वत की गुफा में वास कर रही है, आंसुओं से लगातार
वह सीता रो रही है, ऐसे दृश्य उन्हें सपने में दिखाया करते थे। अत्यधिक शोक को धारण करने वाले राम जब जागते थे तब आंसुओं से नेत्रों को आच्छादित करते हुए सू सू शब्द के साथ चिंता करने लगते थे कि बड़े कष्ट की बात है कि सीता लोकांतर में स्थित होने पर भी मुझे नहीं छोड़ रही है। लोकांतर में माने लोक में दूसरी कहीं जगह पर वह विराजमान है, कहीं भी सीता, लेकिन मुझे छोड़ नहीं रही है, मेरे चिंतन से वह अलग नहीं हो पा रही है। वह साध्वी पूर्व संस्कार से सहित होने के कारण अब भी मेरा हित करने में उद्यत है, अब भी वह मानो मेरा भला चाहती है। धीरे धीरे कितना भी बड़ा से बड़ा शोक हो, वह धीरे धीरे शोक कम होता ही है, ऐसा नियम है। तो रामचंद्र जी का भी धीरे धीरे सीता का शोक विरल होने पर वे बाकी जो स्त्रियां थी उनसे धैर्य को प्राप्त हुए, जो परम न्याय से सहित थे, अविरल प्रीति से युक्त थे, प्रशांत गुणों के सागर थे, समुद्रांत पृथ्वी का जो अच्छी तरह पालन करते थे, ऐसे हल और चक्र नाम के दिव्य अस्त्रों को धारण करने वाले राम लक्ष्मण सौधर्म इंद्र के समान अत्यंत सुशोभित होते थे। अंत में उपसंहार रूप से यहाँ पर कहा गया कि गौतम स्वामी यह वर्णन करते हुए राजा सैनिक से कहते हैं कि हे राजन, जहाँ देवों के समान मनुष्य थे, ऐसी उस अयोध्या नगरी में उत्तम कांति को धारण करने वाले दोनों पुरुषोत्तम इंद्रों के समान परम भोगों को प्राप्त हुए थे। कि दोनों पुरुषोत्तम अर्थात राम और लक्ष्मण, ये इंद्र को जिस प्रकार भोगों की प्राप्ति होती है उसी प्रकार ये परम भोगों को प्राप्त हुए थे। अपने द्वारा किए हुए पूर्ण कर्म के उदय से जिनका चरित्र समस्त मनुष्यों के लिए आनंद देने वाला था, जो सूर्य के समान कांति वाले थे, ऐसे राम लक्ष्मण अज्ञात काल तक, कितने काल तक इसका कोई वर्णन नहीं बताया जा सकता है, ऐसे अज्ञात काल तक सुख सागर में निमग्न रही। अर्थात सीता का जो दुख था वह काफी दिनों तक सीता का दुख रहा, फिर धीरे धीरे वो सीता को भूल गए और भूल के वे अज्ञात तक सुख सागर में निमग्न रहे। इसके बाद आगे सीता का क्या वर्णन है शायद वह पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद समय पर्व में, वही होने वाला है। तो लव कुश आदि की का जन्म होगा, ये सब वर्णन आगे पढ़ेंगे हम लोग। लव कुश का ही जन्म होगा, इसके बाद लव कुश के जन्म का वर्णन है समय पर्व में। आज के लिए जिनवानी माता की जय। जय। जिनवानी स्तुति करें। हाँ जी, हाँ। यदर्थमात्वा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि श्रीसौख्य सिद्धि। चिन्तामणिं चिन्तित वस्तुदाने तमन्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निवृंत, दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का पन। बड़ोदा जिनवाणी माता की जय। शरण करूंगे हम। अंजना जी को वंदना, बड़ों को अंजना जी को वंदना, जय जिनेंद्र। सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, सभी को सादर जय जिनेंद्र। राजेंद्र भैया को जय जिनेंद्र, ललिता जी को जय जिनेंद्र। भाभी को प्रणाम, भैया जी को जय जिनेंद्र। भैया जी को प्रणाम, ललिता जी को सादर चरण स्पर्श, सभी को जय जिनेंद्र। सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेंद्र। प्रणाम आंटी, सभी बड़ों को सादर जय जिनेंद्र। भैया जी पेपर भेज दीजिए। ललिता जी को धूप करते हैं, अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर जय जिनेंद्र। अंजना जी को वंदना, दीदी से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसके बाद जो 100 नंबर का पर्व है उसका रिवीजन कब होगा, थोड़ा बता सकते हैं? सभी का म्यूट हो जाए, भैया जी कुछ बोल रहे हैं। एक मिनट, सभी का म्यूट हो जाए, भैया जी कुछ बोल रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि 100वें नंबर का जो
पर्व है उसका रिवीजन कब करेंगे, ये अभी कुछ बता सकते हैं? अभी तो शुरू नहीं हुआ। अभी तो पढ़े नहीं है उसको। अभी पढ़े नहीं है नहीं, तब तो नहीं। समय लगेगा। हाँ, तब नहीं। ठीक है, 2 दिन लगेगा इसका मतलब। हाँ मैंने ये कल 83 संडे श्लोक का पर्व है तो 1 दिन में हो जाएगा पूरा फिर आपका। हाँ, एक दिन में हो जाएगा। सोमवार को पढ़ेंगे, छोटा है। मंगलवार को आप ले लीजिएगा हाँ, समझे। छोटा पर्व है। कल तो संडे है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे घर में बच्चे बड़े डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप लोगों सबको बहुत बाधा हो रही होगी। नहीं नहीं, मानते कोई नहीं कुछ नहीं हो रहा नहीं, कुछ भैया। बाधा नहीं हो रही है, कुछ बाधा नहीं हो रही है। हमें कोई बाधा नहीं हो रही। बच्चे घर अच्छे में जब लगते लौट हैं। आते हैं तो सब नहीं, नहीं, पास कोई आने के बाधा लिए मचल जाते हैं एकदम पूरा। हाँ हाँ नहीं हाँ नहीं, ऑफिस से आते तो बच्चे होते ही हैं, कोई बात नहीं है। हाँ। हमें दिक्कत नहीं हो रही है। पेपर पता भी नहीं लगा। भेज दीजिए भैया जी, हम्म। पेपर भेज दीजिए। बड़ों को हाँ नहीं, आज प्रणाम। भेज दूंगा। उस दिन मैं एकदम भूल गया था, ललिता दीदी का फोन भी आया तो मैं हरिवंश पुराण के स्वाध्याय में इतना मगन था, ध्यान नहीं आया कि मैं बड़ों को आज प्रणाम, अभी भेज सभी को देता हूँ, जय चलो भेज जिनेंद्र। देता हूँ। पेपर के लिए आदरणीय सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दीदी। नहीं, फिर बाद में नहीं होता हमसे ना। आदरणीय ललिता दीदी को थैंक यू वंदना। दीदी। ललिता दीदी प्रणाम। आप श्रोताओं को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सबको जय शिक्षा के लिए भैया को प्रणाम, भैया जी को प्रणाम, सभी को भाभी को शुभकामनाएं। प्रणाम, सभी वंदना जी, हमारी को हाँ, वंदना, ठीक है। सभी को चलिए क्या खेलेंगे बोलो, क्या खेलेंगे?